अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमिति के बारे में। अभी हम लोग 10वां क्लास का त्रिकोणमिति यानी 8.1 प्रश्नावली के लिए सारा बेसिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति में कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़ना है, 10वां क्लास के लिए कौन कौन सी चीज़ें वैलिड है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का जहाँ भी बात आएगा आपको समझना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति का सारा कंसेप्ट लगता है। समकोण त्रिभुज के अलावा किसी और त्रिभुज में त्रिकोणमिति का कंसेप्ट आपका नहीं लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है तो इसका अंग्रेजी होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज हम किसको बोलते हैं? समकोण त्रिभुज का मतलब होता है वैसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण का माप कितना हो 90 डिग्री, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपका दो भुजा छोटा होता है और एक भुजा सबसे बड़ा होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। और नीचे जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। लेकिन त्रिकोणमिति में कोण के हिसाब से लंब और आधार आपका बदलते रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना समझिए कि आधार हम उसको बोलेंगे जो बेड़िया होता है, जैसे ये कलम है तो अगर इस जमीन के बेड़िया है तो क्या बोलेंगे? इसको आधार बोलेंगे। और जमीन के ऐसे खड़ा होगा तो क्या बोल देंगे? इसको लंब बोल देंगे या फिर हम लोग परपेंडिकुलर बोल देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज आपने समझा कि वैसा त्रिभुज जिसमें केवल एक कोण का माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? समकोण त्रिभुज। तो आधार का अंग्रेजी क्या होता है? बेस। त्रिकोणमिति में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। बेस को हम लोग लिखते हैं बी, स्मॉल बी। उसी तरह से कर्ण का होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एच, स्मॉल एच। उसी तरह से लंब का होता है परपेंडिकुलर, कुलर। इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल पी से। तो आपके पास तीन टर्म मिला, पी बी एच। पी का मतलब होता है लंब, बी का मतलब होता है आधार और एच का मतलब होता है कर्ण। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग दो चीज़ और समझेंगे। एक होता है सम्मुख, सम्मुख, और दूसरा हमारा होता है संलग्न, संलग्न। तो सम्मुख का मतलब देखो, सम्मुख भुजा भी होता है, सम्मुख कोण भी होता है, संलग्न भुजा होता है, ठीक है ना, संलग्न कोण भी होता है। तो सम्मुख भुजा किसको बोलेंगे? सम्मुख भुजा का मतलब होता है सामने। जैसे अगर यहाँ पर एक त्रिभुज है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी है, तो इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो अगर हम बोले कि ए का समूह क्या होगा तो बोलेंगे हम बी सी। उसी तरह से कोण सी का समूह क्या होगा तो हमारा ए बी हो जाएगा, और कोण बी के समूह क्या हो जाएगा? ए सी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण बी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? ए सी। उसी प्रकार से कोण ए का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा आपका? ए का हो जाएगा बी सी। ठीक उसी प्रकार से सी का, कोण सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा? सी के सामने कौन सा है? ए बी। अब हम समझते हैं संलग्न। संलग्न का मतलब होता है जो बिल्कुल बगल में हो, भुजा हो या फिर कोण हो। जैसे हम बात करते हैं इसी त्रिभुज का ए बी सी का ही बात करते हैं, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। तो अगर हम बोले भुजा बी सी का संलग्न क्या होगा तो भुजा बी सी का संलग्न हो जाएगा इसके बी सी के साथ कौन सा लगा हुआ है? ए सी भी लगा है और बी ए भी लगा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी सी भुजा का संलग्न आपका क्या हो जाएगा? ए सी भी हो सकता है और क्या होगा? ए बी भी होगा। संलग्न का मतलब होता है उसके अगल बगल की भुजाएं, ठीक है ना। अभी हम सम्मुख और संलग्न को दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पर त्रिभुज है, एक त्रिभुज है आपके पास, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो अगर हम बोले कि कोण सी का सम्मुख भुजा क्या होगा तो आप बोलिएगा सी के सामने कौन है? ए बी।
लेकिन सवाल वही हो कि कोण सी का संलग्न भुजा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा सी के साथ में कौन सा भुजा जुड़ा हुआ है, बी सी है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी हमारा भुजा हो जाएगा संलग्न भुजा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। अब हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो। देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात आपका 6 होता है। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपात अगर बोला जाए तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। पहला होता है साइन, क्या होता है, साइन, इसके साथ में आप थीटा जोड़ सकते हैं, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा आप इधर लिख दीजिए, चौथा होता है आपके पास कोसेक, पांचवा होता है सेक और छठा होता है कॉट, ठीक है। तो इसका ना फॉर्मूला होता है, जैसे साइन का मतलब होता है P बटा H, कॉस का मतलब होता है B बटा H और टेन का मतलब होता है P बटा B। अगर आपका सवाल होगा कि सर यहाँ पर P क्या है, H क्या है, B क्या है, तो आपको मैं शुरुआत में ही समझाया था। P का मतलब होता है लंब, B का मतलब होता है आधार, H का मतलब होता है कर्ण। तो यहाँ पर आप साइन का बोल सकते हैं P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण। उसी प्रकार से कॉस का मतलब B का मतलब होता है आधार और H का मतलब होता है कर्ण। ठीक उसी प्रकार से P का मतलब क्या हो जाएगा, लंब, और B का मतलब क्या हो जाएगा, आधार। त्रिकोणमितीय अनुपात में ना 3 जो अनुपात होते हैं उसका ठीक उल्टा 3 और होता है। जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक उसी प्रकार से कॉट का उल्टा हो जाएगा टेन, सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस और कॉसेक का उल्टा हो जाएगा साइन। यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है, कॉसेक है ई सी लास्ट में जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर कॉस है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सीधा बात है, साइन का P बटा H होगा तो यहाँ पर उलट दीजिए, H ऊपर P नीचे, यानी H का मतलब हो जाएगा कर्ण और P का मतलब क्या हो जाएगा, लंब। यहाँ पर फिर लिखेंगे कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक होता है, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H बटा B फॉर बेस, ठीक है ना। यहाँ पर कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, B बटा P, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए, P का मतलब होता है लंब, B का मतलब होता है आधार, H का मतलब होता है कर्ण। तो अभी आपने समझा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉसेक, पांचवा होता है सेक, छठा होता है कॉट। अभी ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। यदि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात याद करने में प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ये ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद, सबका बट्टा कर दीजिएगा हर बोल। अब यहाँ पर आप पूछिएगा कि सर पंडित बद्री प्रसाद बट्टा हर बोल का मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर P मैंने पंडित, H मैंने हर, यहाँ लिख सकते हैं B, यहाँ बराबर नहीं, B मैंने बद्री, H मैंने हर, P मैंने प्रसाद और B मैंने बोल। तो ये आपका हो जाएगा किसका, साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा टेन का। ठीक इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H बटा P, किसका हो जाएगा, कॉसेक। तो अभी आपको अगर याद करना है तो इसके लिए ट्रिक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर बोल, P बाई H यानी साइन थीटा, B बाई H यानी कॉस थीटा, P बाई B यानी टेन थीटा, H बाई P यानी कॉसेक थीटा, H बाई B यानी सेक थीटा, B बाई P यानी कॉट थीटा। ये होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी हम लोग सीखते हैं कोण के आधार पर PBH निकालना। P का मतलब क्या होता है, लंब, P मैंने क्या होता है, लंब, B का मतलब क्या होता है आपका आधार और H का मतलब क्या होता है, कर्ण। तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास त्रिभुज हो, त्रिभुज यहाँ पर PQR हो, त्रिभुज क्या हो, PQR हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर Q कोण क्या है, समकोण है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोण R के लिए, किसके लिए, कोण R के लिए
कोण आर के लिए आप बताइए पी का मान क्या होगा। आर के लिए पी का मान, पी यानी लंब का मान क्या होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कोण आर है कहाँ। तो हमारा कोण आर यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला ऐसे एगो तीर करना है, तो सामने जो पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। तो यहाँ पर लंब का मान क्या हो जाएगा, पी क्यू। अगर हम पूछते हैं इसी कोण आर के लिए बी का मान क्या होगा, तो बी आर के पास सटा हुआ कौन सा है, क्यू आर। तो यही आपका बी यानी आधार का मान हो जाएगा कितना, क्यू आर। कर्ण, सीधा आपको कर्ण मालूम है कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, यानी एच का मान आपको क्लियर है कि एच का मतलब होता है कर्ण। इसका मान कितना हो जाएगा, पी आर। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ना अगर मान लेते हैं कि इस तरह का आपका सवाल हो और इसका नाम हो ए, इसका नाम हो बी और इसका नाम हो सी। तो अगर पूछा जाए, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, अगर पूछा जाए कि कोण बी के लिए आप हमको बताइए आधार क्या होगा। आधार बोले तो बी का मान, ठीक है ना। तो कोण बी के लिए आधार का मान, तो आपको देखना है बी के पास सटा हुआ कौन है, तो बी ए है, चाहे ए बी है तो ए बी आपका हो जाएगा आधार। फिर अगर बोला जाए कि बी के लिए लंब का मान क्या होगा, तो बी के लिए लंब का मान क्या हो जाएगा, बी के सामने एक तीर ऐसे लगाइएगा, इसके सामने तीर कौन सा जा रहा है, ए सी। तो यहाँ पर लिखिएगा पी का मान हो जाएगा ए सी, पी यानी लंब। कर्ण एकदम क्लियर है आपको, कर्ण यानी सबसे बड़ा भुजा को हम लोग क्या बोल देंगे, कर्ण, यानी बीसी आपका हो जाएगा कर्ण। ऐसे हम लोग निकालेंगे। इतना इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपका प्रश्नावली 8.1 में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग क्लास करेंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन।